दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में कुछ अध्ययन इस प्रकार के प्रकाशित हुए हैं जो दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में होने वाले वायु गुणवत्ता परिवर्तन पर पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में घटने वाली ला नीना घटना का प्रभाव है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको समझने का प्रयास आज इन फोकस में करेंगे और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या है ला नीना, जिसने भारत में वायु गुणवत्ता बदली। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत के दो संस्थान, एक संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज जो बेंगलोर में स्थित है, और दूसरा संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में घटने वाली ला नीना घटना जो भारत में एक बेहतर मॉनसून की घटना को जन्म देती है, उसका प्रभाव भारत में वायु परिसंचरण यानी एयर सर्कुलेशन पर होने के कारण भारत के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में परिवर्तन देखा गया है, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हम देखेंगे कि किस तरह के परिवर्तन वायु गुणवत्ता में देखे गए हैं, उसके उदाहरणों सहित देखेंगे। ये परिवर्तन जो है मुख्यतः वायु की दिशा में होने वाले परिवर्तनों के कारण है, और वायु दिशा में ये परिवर्तन ला नीना की घटना से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो इन सभी पक्षों को जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 से जुड़ता है। प्रश्न पत्र 1 के भूगोल संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, और वही प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी और आप उन प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इनफोकस दृष्टि आईएएस के सभी प्रोग्राम का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वायु गुणवत्ता में किस प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं नए अध्ययन में। सामान्यतः आप जानते हैं कि अक्टूबर से जनवरी का जो महीना है इसमें दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सामान्यतः पंजाब और हरियाणा से जो हवाओं की दिशा रहती है वो उत्तर पश्चिम दिशा रहती है, यानी उत्तर पश्चिम पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ हवाओं का पैटर्न रहता है जो गंगा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। अक्टूबर का महीना वो महीना है जब उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में, उत्तर भारत के क्षेत्र में जो तापमान है वो औसत तापमान से धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और वायु भारी होने लगती है। तो यानी तापमान में गिरावट की वजह से वायु में भारीपन होता है, उसमें नमी होती है, और हवा की गति और दिशा जो होती है वो दक्षिण उत्तर पश्चिमी दिशा होती है, यानी पंजाब हरियाणा से गंगा के प्लेन की तरफ होती है, गंगा के क्षेत्रों की तरफ होती है। इससे क्या होता है कि ये वो समय है जब पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर स्टेबल बर्निंग यानी चावल की जो खेती होती है, चावल की कटाई के बाद जो उसके छोटे छोटे पुंज जमीन से जुड़े रह जाते हैं उनको जलाया जाता है, और उनको जलाने के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर स्टेबल बर्निंग की वजह से प्रदूषकों का स्तर बढ़ जाता है, और ये प्रदूषक दिल्ली जैसे शहरों में, उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में हवा की दिशा के साथ प्रवेश कर जाते हैं दिल्ली जैसे शहरों में। इसलिए PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ऐसे छोटे छोटे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, इनका स्तर वायु में बेहद ज्यादा बढ़ जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़े संबंधी अलग अलग श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देते हैं, इसलिए विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। तो ये सभी कारक मिलकर के विशेषकर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग प्रदूषकों को लाते हैं। ये सामान्य पैटर्न रहता है। देश के जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से हैं वहां पर प्रदूषण का स्तर सामान्य तौर से उत्तर भारत के स्तर से निम्नतर रहता है, और इसका एक मुख्य कारण है कि वो महासागरों के निकट है। तो महासागरों की निकटता देश के पश्चिमी हिस्से में या दक्षिणी हिस्से में प्रदूषण के स्तर को निम्न रखती है। लेकिन वर्ष 2022-23 की सर्दियों में इस पैटर्न में हमें एक परिवर्तन दिखाई देता है, इसमें एक अंतर दिखाई देता है।
सामान्य से एक विचलन दिखाई देता है। ये विचलन क्या है कि दिल्ली सहित उत्तर भारतीय शहर ज्यादा स्वच्छ दिखाई देते हैं और दक्षिण और पश्चिम भारतीय शहर उनमें प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या चेन्नई। इसके कुछ प्रमाण भी सामने आए हैं। प्रमाण क्या है? जैसे गाजियाबाद में जो सामान्य PM 2.5 का अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक स्तर रहता है, उसमें गाजियाबाद में 33% की कमी देखी गई, नोएडा में 28% की कमी देखी गई और दिल्ली में 10% की कमी देखी गई। वहीं पर मुंबई में इस दौरान 2022-23 की सर्दियों के दौरान प्रदूषकों के स्तर में 30% की वृद्धि देखी गई और बेंगलोर में 20% की वृद्धि देखी गई। इसका सबसे प्राथमिक कारक माना गया हवा के पैटर्न में होने वाला बदलाव। हवा के पैटर्न में किस तरह का बदलाव हुआ कि ये देखा गया कि जो अक्टूबर से, अभी आपको बताया गया था कि अक्टूबर से जनवरी से जो हवा का पैटर्न रहता है वो उस प्रकार से दिल्ली और गंगा के प्लेन की तरफ रहता है। इसमें परिवर्तन ये देखा गया कि ये परिवर्तन, जो सामान्य हवा का पैटर्न उत्तर पश्चिम दिशा का रहता है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में परिवर्तित हो गया है। और उत्तर दक्षिण दिशा में परिवर्तन होने के कारण ये राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी शहरों में और दक्षिण भारत के शहरों में इसने प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया। इस प्रकार के प्रमाण हमारे सामने आते हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि दिल्ली या मुंबई में जो उत्सर्जन के या प्रदूषकों के उत्सर्जन के जो सामान्य स्रोत हैं, जो प्राथमिक स्रोत हैं, उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्थानीय स्रोतों में उत्सर्जन के या प्रदूषकों के उत्सर्जन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2023 एक और परिवर्तन तो हमने ये देख लिया कि जो सामान्यतः उत्तर पश्चिम दिशा हवाओं की रहती है, उस हवा में एक परिवर्तन, पवन की दिशा में परिवर्तन उत्तर से दक्षिण की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। और इसी दौरान 2022-23 के दौरान मुंबई में जो स्थानीय पवन है उसमें भी एक परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे मुंबई में, जो ये मुंबई की अवस्थिति है, मुंबई में जो सामान्य 4-5 दिनों के भीतर आप जानते हैं कि पवन की जो दिशा है वो धरती से समुद्र की तरफ और समुद्र से धरती की तरफ बदलती रहती है। लेकिन यहां भी एक असामान्यता, एबनॉर्मलिटी देखी गई कि जो पवन में परिवर्तन 4 से 5 दिनों में हो जाता है धरती से समुद्र और समुद्र से धरती की तरफ, इसमें भी अवधि 7 से 10 दिन या उससे भी ज्यादा बढ़ गई। इससे मुंबई में जो प्रदूषण का स्तर उच्च रहता था या प्रदूषक ज्यादा रहते थे और वो धरती से समुद्र की तरफ चलने वाली हवा के कारण हवा साफ होती रहती थी, यानी ये जो हवा है ये प्रदूषकों को समुद्र की तरफ ले जाती थी। इसके एक समय पर 7 से 10 दिन या उससे भी ज्यादा एक दिशा में बने रहने के कारण मुंबई में प्रदूषकों का स्तर बेहद ज्यादा बढ़ गया। तो एक परिवर्तन हवा की दिशा में, एयर सर्कुलेशन में जो हवा परिसंचरण है, पवन परिसंचरण है, वो भी देखने को मिलता है। अब इसमें लगातार ये बात आई सामने, ये सभी पॉइंट्स उसी बारे में लिखे गए हैं कि ये जो दो पैटर्न है, चाहे ये इस हवा में परिवर्तन हो या मुंबई के आसपास जो एयर सर्कुलेशन है उसमें परिवर्तन हो, वैज्ञानिकों के अध्ययन ने यह बताया, जो पुणे में इंस्टीट्यूट है और जो बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है, कि इसका कारण ला नीना हो सकता है। तो प्रारंभ में हम ये समझ लेते हैं कि वस्तुतः ला नीना क्या होता है। ला नीना की जो घटना है ये पूर्वी प्रशांत महासागर, विश्वतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में समुद्री धाराओं के, ठंडी समुद्र धाराओं के कारण उच्च तापमान, निम्न तापमान की स्थिति को दिखाता है, यानी तापमान की गिरी हुई स्थिति को दिखाता है। मान लिया ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो हिस्सों में जो बांटने वाली इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी हिस्से में मकर रेखा है। तो ये प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में आप देखेंगे कि विषुवतीय क्षेत्र के पूर्वी प्रशांत महासागर में अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है, औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो हवाओं की दिशा, आप जानते हैं कि जो वायु गर्म होकर के पतली हो जाती है और हवा उसकी तरफ हवाएं आकर्षित होती है। ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ हवाओं का सामान्य पैटर्न रहता है, तो इस क्षेत्र की तरफ हवाएं चलती हैं। इस घटना को कहते हैं एल नीनो और ये भारत में मॉनसून की स्थिति को कमजोर करता है। वहीं जब इसकी विपरीत स्थिति होती है, यानी पूर्वी विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र में ठंडी धाराओं के कारण समुद्र सतह का जो तापमान है वो औसत तापमान से कम हो जाता है, निम्न हो जाता है, तो वायु भारी हो जाती है और वायु भारी होने के कारण जो वायु की दिशा है वो गर्म
जो पतली जो गर्म क्षेत्र हैं उनकी तरफ होती है। इससे भारत में मानसून को बल मिलता है और साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भयंकर बाढ़ के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस घटना के कारण, इस घटना का संबंध जो भारत में ये बताता है कि मानसून, उच्च मानसून की बेहतर स्थिति को ला नीना जो प्रबलता प्रदान करता है, यही ला नीना ही भारत में इन दो घटनाओं के कारण, यानी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दिल्ली और गैंगटिक प्लेन की तरफ चलने वाली हवा के परिसंचरण में जो बदलाव हुआ वो हुआ हो, और चाहे मुंबई के आसपास जो लोकल हवा के पैटर्न में बदलाव हो, इसके लिए ला नीना को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। उसी ने इस तरह के परिवर्तनों को बल प्रदान किया है। इस अध्ययन में यह बात कही गई है। इसके लिए एक कंप्यूटर मॉडल भी अपनाया गया है, यानी कंप्यूटर मॉडल में कुछ डेटा का प्रयोग किया गया है और डेटा के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया है कि क्या ये परिवर्तन वास्तविक है। इसके अंतर्गत ला नीना के परिणाम स्वरूप जो सामान्य वैश्विक वायु परिसंचरण में होने वाले परिवर्तन है, उसके डेटा का प्रयोग किया गया और ये पाया गया कि ला नीना के परिणाम स्वरूप जो उत्तर भारत के क्षेत्र में हवा के पैटर्न में जो बदलाव देखे गए, वो पैटर्न कंप्यूटर मॉडल के अनुरूप है। साथ ही ला नीना की घटना के पूर्व के जब डेटा का प्रयोग किया गया, एयर सर्कुलेशन डेटा का प्रयोग किया गया, तब भी उसने ये दिखाया कि जैसे ही ला नीना की घटना के पूर्व के डेटा प्रयोग किया जाता है, तो हवा के परिसंचरण में होने वाली जो विसंगति दिखाई देती है, जो असामान्य व्यवहार दिखाई देता है, वो असामान्य व्यवहार मौजूद नहीं है। यानी जब पिछले वर्षों के डेटा का प्रयोग किया गया तो उसमें यह असामान्य व्यवहार नहीं दिखाई देता। तो इससे भी ये संबंध मजबूत होता है कि भारत के दो क्षेत्रों में जो हवा के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है और जिससे अलग अलग शहरों, चाहे उत्तरी भारत के शहर हों और चाहे पश्चिमी और दक्षिण भारत के शहर हों, वहां वायु गुणवत्ता में हमें परिवर्तन दिखाई देता है, उसका कहीं ना कहीं संबंध ला नीना से है। इसी कारण से यह बात कही जा रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2022-23 की सर्दी के दौरान जो ला नीना की घटना थी, ये असामान्य रूप से लगातार 3 वर्षों से चल रही थी। इसलिए ये जो परिवर्तन भारत में हवा की दिशा में दिखाई दे रहा है, ये क्यूमुलेटिव ला नीना के एक संयुक्त प्रभाव, संचयी 3 साल के संचयी प्रभाव के कारण, एक्यूमुलेटिव प्रभाव के कारण हो सकता है, क्योंकि ला नीना की कोई एक इवेंट इसको इतने बड़े स्तर पर, हवा के दिशाओं में इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं कर सकता। साथ ही अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ला नीना के विपरीत घटना, जिसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को प्रदर्शित करता है, क्या इसका भारत में भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता पर विपरीत असर होगा, ला नीना के विपरीत असर होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही 2022-23 की सर्दी में उत्तर भारत में जो वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, उसमें क्या स्थानीय स्थितियों का भी योगदान है, स्थानीय स्थितियों का भी योगदान हो सकता है। यानी ला नीना को ही उसको संपूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, यानी इसमें और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन था। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ला नीना की घटना भारतीय मानसून के बारे में क्या संकेत करती है? बेहतर मानसून को बताती है, कमतर मानसून को बताती है, मानसून पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक नए सेशन में मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।